वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस वीडियो में भाइयों बहनों आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप लोग माघ मेले में आना चाहते हैं तो अभी का कैसा माहौल मिलेगा, कैसा प्रदर्शन रहेगा मेले का, वो आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के द्वारा। आज है 24 जनवरी 2026। जितने भी लोग आने की सोच रहे हैं फिलहाल उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी अगर आना चाहते हो, क्योंकि कुछ माहौल हैं जो आपको गुजरना पड़ेगा उन रास्तों से होकर के। टोटल कितना पैदल चलना पड़ेगा, कहाँ खाने की व्यवस्था आपकी हो पाएगी और कहाँ रुकने की व्यवस्था हो पाएगी, वो सभी बातें इसी वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। वीडियो को केवल अंत तक देख लेना, आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग फिलहाल में आना चाहते हैं। आज है 24 जनवरी या कल 25 जनवरी, 2 या 3 दिन में आना चाहते हैं तो आपको कैसे कैसे आना होगा और कितनी भीड़ देखने को मिलेगी। फिलहाल जो बसंत पंचमी गई है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मगर फिलहाल अब नॉर्मल भीड़ फिर से हो चुकी है। देखो, जब कोई शाही स्नान आता है तो इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है कि भाई करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं एक बार में। बहुत ज़्यादा तगड़ी भीड़ देखने को मिलती है, जैसा कि आपने शुरू में सीन देखा था। ऐसा ही आप लोगों को सीन आज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे नॉर्मल भीड़ हो चुकी है। जितने भी लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हल्की भाई थोड़ी ठंडी बढ़ चुकी है और भाई दोपहर के बाद ये नॉर्मल सा मौसम हो जाएगा, एकदम बिंदास वाला। जितने भी लोग आना चाहते हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आप लोग आएँ प्रयागराज की जंक्शन पे, वहाँ से आकर ई रिक्शा टेम्पो पकड़ लेना और डायरेक्ट कह देना कि हमें चुंगी चौराहे तक छोड़ देना। वहाँ से आप लोगों को पैदल पड़ाव शुरू करना पड़ता है। देखो, ध्यान रखना, जो लोग 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं उनके लिए यह पड़ाव अच्छा रहेगा, और बाकी के जो पैदल नहीं चलना चाहते हैं, ज़्यादा पैदल चलना नहीं चाहते हैं, वो लोग ध्यान से सुन लें कि आप लोगों के लिए सरकार द्वारा कुछ ई रिक्शा चलाए गए हैं जो कि आप लोगों को 50 या 100 रुपये दे करके त्रिवेणी गंगा घाट तक छोड़ देंगे। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़ायदा देखने को मिलेगा कि आपको पैदल चलना बच जाएगा। देखो, हर कोई पैदल नहीं चल सकता ज़्यादा, क्योंकि इस मेले में कम से कम भाई चलोगे तब भी 10 किलोमीटर पैदल चलना आवश्यक पड़ सकता है। और ध्यान रखना, ये वाला जो सीन देख रहे हो आप लोग, कुछ लोग गंगा स्नान कर लेते हैं। देखो, सुबह ही यहाँ पर 4 बजे से गंगा स्नान स्टार्ट हो जाता है। लोग भाई अंधेरे में ही गंगा स्नान शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह गंगा स्नान शुभ माना जाता है सुबह के टाइम पे। अक्सर आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी यहाँ पर आएंगे तो, अगर कोई शाही स्नान रहता है भाई 1 फरवरी का है तो शाही स्नान, उसके बाद 15 फरवरी का, तो यह स्नान मतलब एक पूर्णमासी के हिसाब से होते हैं, माघ पूर्णिमा। बाकी की आप लोगों को ज़्यादा भीड़ इन्हीं दिनों में देखने को मिलती है। जब भी आप लोग ज़्यादा भीड़ के माहौल में आएँ तो अपने सामान का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि काफ़ी लोगों का सामान चुर गया है और काफ़ी सामान के साथ साथ भाई फ़ोन वगैरह या कपड़े सभी चुर जाते हैं, ध्यान रखना। अब जब कम भीड़ देखने को मिले तो भाई आप बिंदास होकर के पूरे मेले में कहीं घूमो, कोई टेंशन नहीं है। और ध्यान रखना, मेले में नहाने के लिए कम से कम 2 लोग तो आना ही आना, क्योंकि एक एक करके गंगा स्नान कर लोगे तो आपका सामान कुछ भी नहीं चुरेगा। अक्सर उन्हीं लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है जो लोग अकेले होते हैं, क्योंकि भाई वो पीछे से लग जाते हैं आपके और आपके साथ ही रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा पीछा कर कौन रहा है। तो ध्यान रखना, ये अक्सर होता रहता है। अब जितने भी लोग आना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं खाने की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था बता देता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो, यहाँ पर खाने की व्यवस्था जो भंडारे द्वारा की जाती है, काफ़ी बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, साधु संतों के भंडारे, या कोई भाई सेठ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो लोग भंडारे चलवाते हैं। तो वो भंडारे महीनों तक लगातार चलते हैं। भाई किसी लोगों ने 3 जनवरी से ही भंडारा शुरू कर दिया है, पौष पूर्णिमा से, और लास्ट भाई 1 फरवरी तक, महापूर्णिमा तक करेगा, लास्ट तक चलता रहेगा। उन लोगों की टाइमिंग क्या रहती है, सुबह से कुछ भंडारे सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलते हैं, और कुछ भंडारे 12 बजे से रात के 9 बजे तक चलते हैं। यह टाइमिंग आप लोगों को भंडारे की देखने को मिल जाएगी। तो अक्सर इस बात से यह बात सिद्ध तो होती है कि खाना तो आपको फ्री में मिल ही जाएगा, क्योंकि भंडारे अक्सर यहाँ पर पूरे मेले में 8-10 जगह, 15-20 जगह, उससे भी ज़्यादा जगह चलते रहते हैं। अब रुकने की बात करें, मैंने कुछ वीडियो में शुरू में क्लिप दिखाई हैं आप लोगों को, जैसे कि रैन बसेरे थे, उनका किराया रहता है महज, जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो 50 रुपये रात लेते हैं। अगर कम भीड़ रहती है, जैसे कि जगह खाली रह गई, खाटें खाली रह गई, तो 20 रुपये या 30 रुपये चार्ज करते हैं एक खाट का। उस पर आप लोगों को एक भाई खाट मिलेगी और रजाई गद्दा पड़ा हुआ मिलेगा। तो आप लोगों को उनमें रुकने की व्यवस्था मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर 50 रुपये पड़ जाए तो क्या दिक्कत है भाई, एकदम आरामदायक सो पाओगे। अगर इसी के साथ साथ बिल्कुल फ्री में रुकना चाहते हो तो भाई सरकार द्वारा टेंट सिटी लगाई जाती हैं, कुछ शिविर लगाए जाते हैं, उनमें आप लोग रुक जाओ अपने साथ, मगर कंबल लाना पड़ेगा। अब भाई जो कंबल होता है मोटा टाइप का कंबल ले आना, उससे आप लोग ओढ़ के रात में सो सकते हो, क्योंकि रात का जो ठंडी का माहौल रहता है वो अक्सर ज़्यादा रहता है, मगर दिन में ऐसा नहीं रहता। दिन में फिलहाल थोड़ी धूप निकलती है
और भाई गर्मी का माहौल रहता है। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना और बता देता हूँ, जितने भी लोग आना चाहते हैं, फिलहाल अभी भीड़ नॉर्मल है, जितने भी लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल भंडारे आप लोगों को जगह जगह चलते हुए नज़र मिल जाएंगे। और देखो, जो लोग त्रिवेणी गंगा घाट पर स्नान करना चाहते हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ताकि कोई आपके साथ भाई पोपट ना हो, आपको कोई घाटा ना हो। देखो, जब भी आप लोग त्रिवेणी गंगा घाट तक पहुँचें, पहले तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि भाई किला घाट पे ही नहा लेते हैं, या फिर आर्यल घाट पे नहा लेते हैं, या फिर और किसी गंगा घाट पे नहा लेते हैं। त्रिवेणी गंगा घाट तक पहुँचते ही नहीं है लोग, क्योंकि भाई जानकारी कम होती है। तो आप लोगों को काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे, जैसे कि पोल गड़े हुए हैं बिजली वाले, उन पे मार्ग लिखा होता है कि त्रिवेणी गंगा घाट के लिए ये रास्ता गया है और भाई ये किला घाट की तरफ गया। तो वो सभी लिखे हुए होते हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड पे पढ़ लेना, या फिर किसी जो प्रसाद बेचने वाले होते हैं या फिर जो भंडारे चल रहे हैं उनसे भी पूछ सकते हो। काफ़ी लोग आप लोगों को मिल जाएंगे जिनसे कि पूछ सकते हो कि त्रिवेणी गंगा घाट तक कैसे पहुँचे। आप लोगों को सुबह में थोड़ा माहौल भाई ज़बरदस्त नज़र आएगा ठंड का, फिर उसके बाद माहौल ज़बरदस्त हो जाएगा भाई खुला हुआ एकदम। तो आप लोगों को ऐसे ही पड़ाव पार करने होंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले भी मिलेंगे, उनसे भी भाई हेल्प ले सकते हो। लगभग 10 से 12 हज़ार पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी तैनात की गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ आने के बाद प्रसाद चढ़ाना चाहते हो गंगा मैया पर, तो आप लोग सुन लें कि देखो, प्रसाद ना ही चढ़ाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रसाद चढ़ाने से गंदगी होती है, ना कि कोई भाई साफ सफाई। तो आप लोग मन से अगर गंगा स्नान कर लेंगे तो आप भाई सब पुण्य तैगल हो जाओगे, मतलब जो भी पाप किए होंगे वो पुण्य से भर जाओगे भरपूर भाई, सब पाप धुल जाएंगे। यहाँ आने के बाद अगर गंगा स्नान कर लिया त्रिवेणी गंगा घाट पर, तीनों गंगाओं का मिलन होता है कहते हैं, तो वहाँ पर गंगा स्नान कर लिया वो तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको अच्छा सदाभर लगेगा। बाकी की ध्यान रखोगे उन लोगों का भी जो लोग भाई गरीब होते हैं, या फिर वैसे तो परेशान किसी को नहीं करना है अक्सर। देखो, आप लोगों से कुछ लोग भीख भी मांगेंगे, आपकी इच्छा है तो देना, अन्यथा मत देना। और इसी के साथ साथ भाई उन लोगों से सावधान रहना जो लोग यहाँ पर रुद्राक्ष की मालाएं बेचती हैं, जो लड़की होती हैं, औरतें होती हैं। बाकी की सभी लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ भी फ्रॉड हो सकता है, कोई लुट सकता है देर रात। क्योंकि और जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ तो दिन में भाई पूरा मेला घूमें, मगर रात में बिल्कुल भी ना घूमें। अगर 5-6 लोग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर 1 या 2 लोग हो तो भाई ध्यान रखना, रात में मत घूमना। रात में भाई आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, आपका सामान भी चुरा सकता है। आप पे भाई सिंपल सा एक फ़ोन तो होगा ही होगा, तो फ़ोन चुरने की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, फ़ोन ज़्यादा चुर जाते हैं। अक्सर आपको ध्यान रखना होगा रात में सोते टाइम अपने बैग का, अपने फ़ोन का, अपने कपड़ों का, जूतों का, हर किसी चीज़ का। ऐसा मत सोचना कि जूते छोटी चीज़ हैं, भाई जूते भी चुर जाते हैं, चप्पल भी चुर जाती हैं यहाँ पर। तो आपको सभी बातों का ध्यान रखना होगा। अक्सर जब भी आएंगे आप लोग तो ध्यान रखेंगे, चाहे तो भाई सुबेदारगंज स्टेशन पे उतरें, या फिर आप प्रयागराज की 1, 2, 3 नंबर स्टेशन पे कहीं पर उतर जाएं, क्योंकि प्रयागराज की इतनी बड़ी स्टेशन है, लगभग 7-8 किलोमीटर में फैली हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, केवल कहीं से भी आओ, टिकट भाई प्रयागराज का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से ई रिक्शा, टेम्पो जाते रहते हैं। अगर आप लोग अपनी बाइक से या कार से आ रहे हो तो ध्यान रखना, आपकी जो पार्किंग होती है वो चुंगी चौराहे पर ही पार्किंग बनाई गई है। देखो, बाइक तो अंदर जा सकती है, मगर कार मुश्किल ही पड़ जाती है जब कम भीड़ रहती है। फिलहाल नॉर्मल मौसम है, कहीं कहीं कार आ जाती हैं, और VIP लोगों की ज़्यादातर कार आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो वीडियो करते हैं यहीं पर लास्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को भी